वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूँ ना, तो वो रिलेटेबल होना चाहिए हमारी जिंदगियों से और हमारी रोजमर्रा की लाइफ से, रूटीन से। तो आज का जो मेरा रिलेटेबल टॉपिक है ना, वो ये है, जो हमारी अम्मियाँ होती है ना, उनको चीजें संभाल कर रखने की बड़ी आदत होती है। स्पेशली कोई डब्बा हमारे घर में अगर आ जाए, उसको लाने से लेके और उनको पसंद आ जाए, उसको लाने से और खाली होने तक के प्रोसीजर में जो उनकी कैफियत होती है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इसको कुछ हो ना जाए, इसको जैसे ही खाली होगा इसको साफ करके हम रखेंगे। चाहे आप बाजार से जितने मर्जी बॉक्सेस खरीद के ले आए, जितने मर्जी आप खूबसूरत से खूबसूरत जो है ना बाउल्स लेके आ जाएं, लेकिन जो आपको घर की मुफीद और ज़रूरत, बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं ना, वो आपको उन डब्बों से मिलेंगी। वो डब्बे बेकार नहीं होते। कभी कभी तो हमें खुद भी चिड़चिड़ी होती है कि जब हम सफाई कर रहे होते हैं कि यार ये क्या अम्मी ने हर जगह खाली डब्बे रखे हुए हैं। आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे देखें, आप अपनी किचन के कैबिनेट पे देखें, या आप कोई फ्रिज में देख लें, खाली डब्बे हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीजें नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके अंदर वो चीजें हैं जो हमारी अम्मियाँ चाह रही हैं। तो लेकिन ऐसा है, लेकिन वो जो डब्बे हैं ना, वो हमारे लिए भी कभी कभी बहुत कारआमद साबित होते हैं। जैसे कि ये मिसाल के तौर पे कोई चीजें हैं, छोटे से छोटे बॉक्स से लेके बड़े बॉक्स तक हमारी अम्मियों ने वो हर चीज रखी होती है। किसी के अंदर आपको सुई धागा मिलेगा, किसी के अंदर आपको दवाइयाँ मिलेंगी, किसी के अंदर आपको वो चीजें मिलेंगी जो वो बच्चों के लिए छुपा के रखती हैं बड़ों से, और बड़ों के लिए अक्सर छुपा के रखती हैं बच्चों से। जैसे टॉफियां हो गई, टॉफीज हो गई, बबल गम्स हो गई, ये सब चीजें ना हमें उन डब्बों में से मिलेंगी। तो वो डब्बे बेकार नहीं है, वो बड़े कारआमद डब्बे हैं जी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है ना, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके घर में भी ऐसा होता है क्या, उनके घर में भी उनकी अम्मियाँ ये डब्बों वाला सिस्टम करती है, कि ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है। और आपने भी कमेंट सेशन में जाकर जरूर बताना है कि आपके घर में जो आपकी अम्मी डब्बे रखती हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज मिलती है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उन दोनों का ताल्लुक ही सहाफत की दुनिया से है। एक ऐसा मुश्किल काम सर अंजाम दे रहे हैं ना, जिसको हर कोई अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि इस काम में अपनी जान के साथ साथ अपनी फैमिली की जान का भी जो है हमें खतरा होता है। बाज़ दफ़ा हमारे साथ जो पहली मेहमान मौजूद हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म से अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं, सिद्रा फारूक साहिबा। और जो दूसरे मेहमान हैं, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, इजहार अब्बासी साहब। वो ओवरसीज़ एडिटर भी हैं उर्दू न्यूज़ में, और नवाए वक्त में 23 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इजहार अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। माशाल्लाह दोनों ही सहाफत की दुनिया से हैं। अच्छा सीधा साहब, आप कितने रिलेट करती हैं? आपके घर में भी ये डब्बों वाला सिस्टम है? जी, बिल्कुल है, ये हर घर में होता है। मदर मतलब किसी भी बॉक्स में मिठाई आती है या कोई आइसक्रीम वग़ैरह आती है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि इसको साफ़ करके रख दिया रख जाए। दिया जाए। सम टाइम तो हम लोगों को उस चीज़ को देख के खुशी हो रही होती है कि शायद इसके अंदर आइसक्रीम या बिल्कुल ऐसा ही मिठाई है। होगी, लेकिन इसमें मदर जो हैं वो ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई होती हैं। हालाँकि उनको जितने मर्ज़ी बाज़ार से बॉक्सेस लेके रख दिए ऐसा जाएँ, ही है, वो इन चीज़ों को ज़रूर लेकिन यूज़ उसके अंदर जो रखने का मजा है ना, वो कुछ और ही है। हाँ जी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आपने फ्रिज खोली हो आइसक्रीम की निकालने के लिए, और अंदर से उसके अंदर पड़ा हुआ वो आटा या कोई सालन, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा ही हुआ है, जैसे मैंने अभी कहा है कि सम टाइम हम ये देख रहे होते हैं कोई मिठाई का डब्बा, हमें खुशी होती है इसके अंदर चाहिए। मिठाई है, लेकिन अंदर से उसमें जो है चीज़ें घर की यूज़ की अम्मी ने रखी हुई होती हैं, क्योंकि वो उन डब्बों को कभी भी ज़ाया नहीं होने ज़ाया देना। नहीं होने देती, बिल्कुल। इज़हार साहब, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी सीरियस है। आज लेकिन आपको हमने मॉर्निंग शो में इसीलिए बुलाया, थोड़ा-सा आप रिलैक्स फ़ील करें। आप बताएँ, आप कितना इस टॉपिक से रिलेट करते हैं? माँ जो होती है, वो घर का मरकज़ बिल्कुल ऐसा ही है। और माँ के बगैर कोई घर चल ही नहीं। ऐसा ही है। और माँ ने सब बच्चों को इक्वल रखा, बराबरी की ऐसा सजा ही दी। है। ऐसा ही है। तो उसके लिए वो स्पेशल बॉक्स है। ऐसा ही है। अब उस स्पेशल बॉक्स में वो बच्चों की डिमांड के मुताबिक चीज़ है। ऐसा ही है। माँ को पता होता है कि मेरे फलां बच्चे को बिस्किट पसंद है। हाँ, माँ को पता होता है बिल्कुल। मेरे फलां बच्चे को चॉकलेट हाँ, पसंद है। टॉफ़ीज़ पसंद ठीक है हैं। ना? अच्छा, फिर ये है कि अगर घर में 4 बच्चे हैं ना, तो कभी भी ना वो तक़सीम का जो दायरा कार है ना, वो उसपे जैसे कि इंसाफ बरकरार है बरकरार रखती है। कि अगर एक बच्चे को 2 बिस्किट मिले हैं, तो किसी एक बच्चे को 1 बिस्किट खाना हाँ, ऐसे ही है। है। ये माँ जो है ना, ये घर का रहबर होती है। यानी और आप वो बच्चों को दरअसल वो बॉक्स नहीं होता, हुँ, वो बच्चों को एक सबक होता है कि सबक हर मामले में आप इंसाफ। बिल्कुल ऐसे ही। सरवा आपके घर में यानी कि ये बॉक्सेस पाए जाते हैं? आज मेरी वालदा जब तक हयात थी, अच्छा। तो उस टाइम तक तो उन्होंने बॉक्सेस रखे हुँ, और उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, इवन के उन्होंने
जैसे कहते हैं ना, अब्बा जी जब सैलरी लाया करते थे और अम्मी को दिया करते थे, तो अम्मी कहा करती थी कि हर चीज खर्च होगी, लेकिन वो बॉक्स में वो सैलरी बचा के भी हाँ, रखती अचानक से वो बॉक्स अचानक लेके से आती थी और और इस तरह हम जैसे मैं तो अगर अम्मी फला चीज चाहिए, तो वो हमें बाहर नहीं जाने देती थी, वो बॉक्स में ही सब कुछ होता हाँ था। बिल्कुल अचानक से निकल आती थी अचानक जब से हम जिद निकल करते हैं कि हमने बाहर से चीज लानी और है। हम बात दफा ना खुद हैरान रहते थे कि यार हमारी माँ को ये चीज कब पता लग गया हाँ कि हमें ये चीज पसंद है, ये इस टाइम ये हमारा दिल लग जाता है। बिल्कुल ऐसे शायद अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा भी इसी तरह और ऐसे ही है, बिल्कुल तो बेशक औलाद की हर चीज पता हो। बेशक ऐसा ही है सर। अच्छा सीरत साहिबा, कि आपने इस फील्ड में कब से कदम रखा है, कितने साल हो गए आपको? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 2016 से मैंने काम शुरू किया था ठीक है। जंग न्यूज़ रूम से। फिर उसके बाद मैं रिपोर्टिंग में आ गई और इसी तरह ये सिलसिला चलता जा रहा है। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स इंग्लिश किया है और ठीक अब है। उर्दू में भी मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है। और इस फील्ड की तरफ आप कैसे हैं? कोई कुछ और क्यों नहीं सोचा आपने कि मैं कुछ कोई और शोबा इख्तियार करूं? सहाफत ही क्यों इख्तियार किया आपने? मेरा शौक तो मतलब एक प्रोफेसर बनने का था, लेकिन एक हादसाती तौर पर मैं इस फील्ड में आई। लेकिन जब मैंने यहाँ पर काम किया तो मुझे अच्छा लगा और फिर दिल करता है कि इसी में ही जो है ना आगे बढ़ें और इसी को अपनी खिदमत देते रहें। कितने बहन भाई हैं सिर आप? हम लोग 4 बहन भाई हैं। ठीक है, सब मैरिड है? नहीं, सब मैरिड नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर 3 बहन भाई मुझसे छोटे हैं। ठीक है, ठीक। और वो किस किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं? वो भी इसी में है या उनकी कोई और अलग फील्ड है? नहीं, सारे अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो फिर अभी उनको इस तरफ नहीं लेकर आना, कोशिश तो यही है। लेकिन ये एक फील्ड अच्छी भी है, यहाँ पे नॉलेज गेन करता है इंसान। ठीक है। लेकिन मैं तो खुद एक हादसाती तौर पर इधर आई थी। वो हादसा क्या था, आप हमारे साथ वो भी शेयर करें। वो इस तरह से था कि मेरे फादर भी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो ब्रेन ट्यूमर से जब उनकी डेथ हुई तो फिर उनकी जगह पे मुझे जो है ना जंग में उन्होंने किया और उसके बाद से फिर ये सिलसिला अभी तक जारी है। अच्छा, तो आपका माइंडसेट तैयार था इस फील्ड में आने के लिए जब अचानक से आपको ये कहा कि इस फील्ड में जो है आप आए, या आपने नहीं, अपने मेरा आप को थोड़ा तैयार करने के लिए वक्त मांगा था? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी चीज़ें अचानक से हुई। अचानक क्योंकि जब से मेरे हुई। फादर बीमार हुए तो उसके बाद भी वो ड्यूटी पर आते जाते रहे। लेकिन हमारे घर में तो जब से मैं पैदा हुई थी मैंने सहाफ़त ही देखी है। न्यूज़पेपर्स भी आते थे, मैं कभी उनको नहीं पढ़ती थी। लेकिन फिर जब अचानक से हुआ ये सब कुछ, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। फिर जब मैं वहाँ पर एंटर हुई तो फिर खुद ब खुद ही सीखने से सब कुछ आ गया। समझ आ गया हाँ, कि लोगों ने कोऑपरेट किया आपके साथ बहुत वहाँ ज़्यादा पे। कोऑपरेट किया। यहाँ पर ये लोग फैमिली की तरह रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। मतलब एक इनके लिए एक हाइप क्रिएट की गई है कि सहाफ़ी ऐसे होते हैं, ऐसे हाँ। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ भी नहीं मैंने पाया। ये भी बात ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हर जगह लोग एक जैसे नहीं होते, हाँ। और जिससे हो सकता है कि जिनसे आपका अभी तक कनेक्शन रहा हो वो ऐसे ना हो, और जो लोग कहते हो उनकी किसी ऐसे सहाफ़ी के साथ मुलाकात हो गई हो जिससे उनका तजुर्बा काफ़ी तल्ख रहा है। अच्छा सर, माशाल्लाह आप 23 साल से खिदमत सर अंजाम दे रही है सहाफ़त की, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में, कैसे इस तरह इस फील्ड में आए हैं कि, और कि आपकी स्टडी क्या है? सहाफ़त ना मेरा शौक नहीं था, मेरा जुनून था। शौक पे तो इंसान कभी ना कभी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करता है, लेकिन जुनून पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो सहाफ़त मेरा जुनून था। तो मैंने वो बीए उस दौर में मैस कम्युनिकेशन में किया था, तो उस टाइम ये प्राइवेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो फिर मेरा पहला जो मास्टर था वो पॉलिटिकल साइंस में है, पहला जो मैंने मास्टर्स किया। फिर मेरे फैमिली का ताल्लुक दरस व तदरीस से, मेरे वालिद साहब टीचर थे पाकिस्तान में, मेरे दादा दिल्ली में टीचर थे, मेरे परदादा दिल्ली में टीचर थे। शजरा चल रहा था, मैं इसको चेंज करना चाहता था। तो लेकिन अब्बा जी ने जहाँ जहाँ मुझे कहा कि आप ना एजुकेशन की तालीम हासिल करें, एजुकेशन सीटी बीएड एमएड, वो मैंने किया। लेकिन मैंने वालिद साहब को बताते वो करूँगा मैं जर्नलिज्म। तो मैं सहाफ़त में आया सन 2000 में, और अच्छे हालात भी देखे, बुरे हालात भी देखे। लेकिन ये है कि ये एक जैसे कहते हैं ना अट्रैक्टिव फील्ड है। मुझे तो मोहब्बत ही मिली, चाहे वो बाहर के लोगों से हो या दफ्तर के लोगों से। और अल्लाह का शुक्र है मेरे सीनियर्स ने भी मुझे अपना वो किया, हर लिहाज से ओब्लाइज किया। आज जो कुछ हो मैं अपने उस्तादों की वजह से हूँ। तो ये है, बाहर ये है कि बंदा किसी भी फील्ड में होना, अगर उसे जुनून है ना तो इंशाअल्लाह मेहनत से काम करे, अल्लाह ताला कामयाबी करेगा और वो कर जाते हैं वो चीज़। अच्छा सर, माशाल्लाह आपको 23 साल हो गए,
पहले की सहाफत में आप जब स्टार्ट की थी और अब की सहाफत में क्या फ़र्क देखते हैं? जो पहले की सहाफत ज़रा जिसे हम कहते थे स्लो सहाफत होती थी। अच्छा। आपको चीज़ें 24 घंटे बाद पता लगती थी कि एक चीज़ छप कर आ रही है, उसके बाद लोगों को पता लगता है ओहो ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद फिर कोई एक्शन आता है। एक्शन आता है। हाँ। अब आपको विदिन हर 10 मिनट बाद एक्शन होगा, हर 10 मिनट बाद खबर होगी। यानी आप अपना कुछ भी ना करें ना, आप सिर्फ अपना मोबाइल ही देख लें हम्म। तो आपको अब पता लगेगा यार दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अच्छा, और सर वाकई में ये न्यूज़ होती है? जैसे अभी मैंने सेल फोन रखा है और 2 सेकंड के बाद दोबारा उठाया तो न्यूज़ नहीं आ रही है उसके ऊपर। नई आ रही है और नई हेडिंग्स के साथ आ रही बिल्कुल है, ऐसे ही है। नए रवैयों के साथ आ रही है। यानी कि आप ये देखें, ब्रेन देखें कि आपको एक हेडलाइन ना दूसरी हेडलाइन से मुख्तलिफ लगेगी और विद इन सेकेंड्स लग रही बिल्कुल है ऐसे ये। ही है, ऐसे ही है सर। यानी इसका मतलब ये है कि मीडिया में, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया है, बड़े बड़े दिमाग मौजूद है जिनकी हेडिंग से लोग अट्रैक्ट होते हैं। सही से। मुझे लगता था कि शायद ये तो पीछे कोई बैठा हुआ है जिसने ना यूट्यूब पे या कहीं ना फौरन से फौरन डालनी है, लेकिन फिर ऐसा ऐसा पता लगा ये वाकई ही में न्यूज़ है, दुनिया में ये कुछ हो रहा है। हर मिनट के बाद, हर सेकंड के बाद आप उठा लें, न्यूज़ भरी पड़ी है। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करने लगे या आप खबरों का सिलसिला देखने लगे तो सर मुझे नहीं लगता कि वो कहीं खत्म होगा, वो चल रहा है और एक से बेहतर एक है, ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा सिद्रा साहिबा, आपको जब से आपने सहाफत शुरू की, आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? मसाइल तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये है कि जब इंसान करने की ठान लेता है तो फिर वो मसाइल जो है कम हो जाते हैं काफ़ी हद तक। फीमेल्स को तो वैसे ही आपको पता है फील्ड ऐसे में ये जाने मैं की। पूछना चाह रही हूँ कि आपको जैसे जेंट्स की तो है ना कि लड़के और आदमियों ने कर ली है सहाफत, औरतों को किन किन मसाइल का सामना? औरतों को ख़वातीन को जो है बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है फील्ड में। लेकिन अभी तक जितनी भी इस फील्ड में मैंने ख़वातीन देखी हैं, सबको मुँह समेत बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जब वो इस चीज़ को ठान लेती हैं कि हमने ये करना है, तो वो मर्दों के शाना बशाना, वैसे भी आपको पता है फीमेल्स आजकल हर फील्ड में ही काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह मसाइल मुझे इतने ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि ऐसे कह लें कि मेरे फादर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे और मुझे यहाँ से हमेशा प्यार ही मिला है। प्यार ही मिला है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों के सिखाने का और जो मुझे अपने साथ रखने का अमल था, उससे मुझे मसाइल थोड़े कम फेस करने पड़े हैं। सही सही। लेकिन फीमेल्स को मसाइल होते हैं उस वक्त जब वो फील्ड में जाती हैं। फील्ड में उनको बहुत मसाइल होते हैं। आप फील्ड में जाती थी, कोई ऐसा वाकया हमसे शेयर करें जब आपको लगा हो कि अब सहाफत बड़ी मुश्किल है भाई, अब मैं छोड़ देनी है? नहीं, ऐसा कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि इमरान खान का जलसा था जब मुझे कंटेनर पे ऊपर जाना पड़ा। अच्छा। तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मेल तो आसानी से चढ़ गए, मुझे उस वक्त काफ़ी मसला हुआ कि मैं ऊपर कैसे जाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने उस खौफ को पीछे किया और मैं भी उस कंटेनर पर चली गई। और उस वक्त इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पर मुझे फील हो रहा था कि काश में भी एक मेल होती। वहाँ रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर आप चढ़ने में कामयाब हो गई? हाँ जी, मैं बिल्कुल चढ़ने में कामयाब हो गई। उतरते हुए भी काफ़ी मुझे डर महसूस हुआ, लेकिन फिर मैं उतर गई, मैंने वो भी कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, आपको सहाफत के दौरान कोई ऐसा केस आपने कवर किया हो, कवरेज की हो किसी की, जिसमें आपको ना धमकियां भी मिली हो, ऐसा हुआ कभी? एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगा सर? नहीं, डर किस बात का, जब कार ठान नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया सर, शौक तो था ही नहीं। आपको तो जुनून था और बिल्कुल। ये चीजें तो लाइफ में आनी थी, ये सोच के आए थे, ये लाइफ में आनी थी। ठीक है, आप ये देखें, क्योंकि मेरा ताल्लुक फील्ड से नहीं रहा, मेरा ताल्लुक न्यूज रूम से रहा है, एडिटर। ठीक है, तो उसमें कई लोग हमें कहा करते थे कि हमारी खबरें बढ़ा चढ़ा के पेश की जाए, और वो बढ़ा चढ़ाने के काबिल नहीं हुआ करती थी। तो फिर हमने तो अपने इदारे की पॉलिसीज देखनी होती है, तो हम वो धक्के को पसे पुष्ट रखते हैं। हम इदारे की पॉलिसी आपके पीछे इदारे की सपोर्ट होती सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह है और होनी भी चाहिए। अलग अलग तो ये चीज़ें बेमायने सी है, धमकियाँ ये वो, हमें तो अपने से काम से गर्व है। अच्छा सर, कभी कोई ऐसी धमकी जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आपने सुन के कहा हो कि यार ये तो मैं रोज सुनता हूँ? उसको कह के रख दिया हो कि यार ये तो मैं रोज सुनता हूँ। वो एक दफ़ा एक साहब थे, वो अपनी खबर लगवाना चाह रहे थे और
वो कह रहे थे कि मेरी खबर ना अच्छे सफ़े पे लगे, अच्छा, खबर भी अच्छे सफ़र। अच्छा, जो वो खबर देना चाह रहे थे ना, वो इस लेवल की नहीं थी कि वो ना एक अच्छे पेज पे लगे। ठीक। उन्होंने सिफारिशें भी करवाई, उन्होंने ना जिसे कहते ना आखिर तंग आके उसने मुझे ये कह दिया कि भाई तू जिस रास्ते से गुजरता है ना उसी रास्ते में मेरा घर है। अच्छा। अब वो धमकी समझ लो या हाँ। तंबी समझ लो या चाय की दावत समझ लो, अच्छा। लेकिन मुझे तो धमकी लगी। अच्छा। तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मैं उसी रास्ते से गुजर रहा हूँ और आज भी उसी रास्ते से ही मैं गुजर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो मैंने कहा कि खबर तो मेरिट पे ही लगेगी, चाहे जो मर्जी कर ले। हालांकि वो अच्छा खासा है, जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फैमिली से था, और आज भी जब वो मुझे मिलते हैं तो घूर के मिलते हैं और साथ कहते हैं कि तूने उस वाले उससे मेरी उस मौके में मेरी इज्जत नहीं की। तो मैंने कहा मैंने इज्जत नहीं देखनी होती, मैंने अपने अखबार की पॉलिसी देखनी होती है, हमें पॉलिसी अहम होती है। अच्छा सर, ये खबरें लगवाने का सिलसिला जैसे होता है, ये कब से शुरू हुआ है? ये जब से सहाबत शुरू की तब से शुरू है, या आजकल जैसे सियासत के हवाले से जैसे लोग हैं ये कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ है कि हमने जो है अपनी खबर ऐसे चलवानी है? नहीं, वो जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था ना सन 2000 में, उस टाइम अखबारात प्रिंट मीडिया के सफ़ात 16 हुआ करते थे, बड़ी गुंजाइश हुआ करती थी। चीज़ें रिड्यूस होती गई, 12 सफ़ात हुए, 10 सफ़ात हुए, अब बाज़ अखबारात के 8 सफ़ात भी है, बाज़ के 10 सफ़ात भी है। अब जहाँ 16 सफ़ात होते थे वहाँ स्पेस बड़ी मिलती थी, लेकिन जब आपके 8 सफ़ात हो गए वहाँ आप किस किस को ओबलाइज कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपने पूरा जनूबी पंजाब संभालना है तो एक अखबार में आपको 600 खबरें मिलेंगी और आपको 500 नुमाइंदे मौजूद, आप किस किस को ओबलाइज करेंगे? तो आज के दौर में तो हर कोई बंदा चाहता है कि हमें फौरन छपे और फौरन हमें देखे और बमा तस्वीर देखे। अच्छा सर, सहाफ़ियों के मुतालिक ये सवाल दुरुस्त है कि वो अपने ताल्लुकात बनाने में है कि मेरा ताल्लुक बन जाए, खबरों को रखो साइड पे, जैसे कहते हैं चलाओ भाई हमारे जो है ना ताल्लुकात अच्छे हो जाए? नहीं, ताल्लुकात तो बनना या बनाना ही तो एक फितरी अमल है, हमें इसी दुनिया में रहते हैं, हमने बाहर भी जाना है, फलां गए हैं, लेकिन इदारा सबसे अहम होता है। हाँ। जिसकी वजह से हम सब कुछ है। हमें इदारे की पॉलिसी को फॉलो करना होता है, ना कि किसी शख्स के फेस को देखकर फॉलो करना। जो इदारा चाहेगा वही सब कुछ है, और सहाफत में होता भी यही है, इदारा सबसे अहम होता है, लोग अहम बिल्कुल नहीं ऐसे ही होते है। हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आप उसको जो है ना उसके साथ आपको सिंसियर होना पड़ेगा। अच्छा सिद्रा, आप जब इस फील्ड में जो आपकी फ्रेंड्स थी उन्होंने आपको कहा नहीं कि यार किस तरफ जा रही हो, वापस आ जाओ, या आपने किसी को कहा कि तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो? ऐसा मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ ज्वाइन कर लें, लेकिन ये है कि जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मुझे कहती थी कि इस फील्ड में छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं रखा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त भी जो है सहाफ़त को जो है ना बहुत अरूज था। ऐसे मैंने प्रिंट से स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में मुझे दिलचस्पी नहीं थी। 6 मंथ मैंने एज अ ट्रेनिंग काम किया था। उसके बाद जब मुझे काम की समझ आना शुरू हो गई तो फिर मैंने कुछ लोगों को कहा, लेकिन वो इस तरफ आना नहीं चाहती थी। वो कहती क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जो फील्ड में ख़ास तौर पे सहाफ़त में जो फ़ीमेल काम कर रही होती हैं, शायद उनको पता नहीं किन मसाइल का सामना होता है, या वो पता नहीं किस तरह की फ़ीमेल्स होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम खुद फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर तो फीमेल्स का ये होता है कि वो अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही होती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है। सही है। तो कुछ फीमेल्स होती हैं जो शौकिया करना चाहती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने अपनी फ्रेंड में ये शौक नहीं देखा कि वो इस तरफ आना चाहे। मैं वही इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि अभी भी आपकी फ्रेंड्स तो आपसे कनेक्ट हैं? जी, सारी हैं। वो मुझसे पूछती हैं, बल्कि अब जब वो मुझे देखती हैं तो फिर वो कहती हैं कि आपके तो मज़े हैं, हाँ। अब सही है, हम शादियाँ करके बैठे हुए हैं। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि उस वक्त जब मैं बुलाती थी आप लोग आते नहीं थे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आजकल हर कोई सहाफ़ी बन जाता है, जी। इसके बारे में कुछ कहोगे? जैसे पहले होता था ना कि आप एक सहाफ़ी हम देखते थे कि उसका कोई लेवल होना चाहिए, उसके पास थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। आजकल वो यंग लड़कों को सहाफ़त की दुनिया में ले आए हैं, उनको शौक कुछ नहीं है, वो जी बेरोज़गारी की वजह से इस तरफ आ जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, इसके बारे में बिल्कुल ये कहूँगी कि हम लोग जो हैं आजकल की जो सहाफ़त है ना, वो सोशल मीडिया पर तो है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सहाफ़त की तरह नहीं कर रहे, जिस तरह हम लोग करते हैं।
हम लोग जाते हैं, वो लोग उनको कहीं से खबर मिली, वो उसकी तस्दीक नहीं करते बिल्कुल। और उसको जो है वायरल करने से उनको गर्ज होती है। उस पे वो ये नहीं देख रहे होते कि इसमें किसी की इज्जत का ख्याल रखा जाए, किसी का कुछ इज्जत दांव पे लग रही है, वो बस अपनी ना फेम हासिल करने के लिए जो है उसको वायरल कर देते हैं। तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि जो भी कोई खबर आपको मिलती है उसको तस्दीक के साथ जो है शेयर किया जाए और फिर वायरल भी करना चाहिए, क्योंकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देनी चाहिए। पहुंचनी चाहिए। अच्छा सर, आपके पास कोई खास तरीका है लोगों से बातें निकलवाने का? जब आप बैठते हैं और आप दिल की बात निकलवाना चाहें तो कैसे निकलवाते हैं? क्योंकि सहाफ़ियों के पास तो ये बड़ा गुण होता है और माशाल्लाह आप तो हैं भी सीनियर सहाफ़ी। नहीं, बस ये है कि आप किसी से अगर मिल रहे हैं ना, या कोई आपसे मिलना चाह रहा है, आप उनसे बातें करें, उनकी बातों से ही ना आप ना कुछ चीज़ अखज़ कर लेंगे। तो किस किस्म की बातें शुरू करें? देखिए, पहले तो आप एक इंटरेस्ट, पहले आप नॉलेज होना चाहिए या उसके परख लें उसे किस चीज़ पे दिलचस्पी है, उस दिलचस्पी पे बात करें। वो आपको अपनी दिलचस्पी की हर चीज़ बताएगा और वो आपको अपना दोस्त समझेगा। और अगर कभी हम उससे कुछ निकलवाना चाह रहे हो लेकिन वो बातें अपनी दिलचस्पी की कर रहा हो, तो फिर हम उसको वापसी उधर कैसे लेके आएंगे अपने टॉपिक? उस दिलचस्पी के अंदर ही सवाल करें फिर आप वो बताएगा भी सही, क्योंकि वो आप पे इन्वॉल्व हो चुका है। सर, कभी आपके साथ ऐसा वाकया होगा कि आपने किसी से बड़ी मुश्किल से ना कोई बात जो है ना उसके दिल की निकलवाई हो? नहीं, बाज़ लोग ना अपनी पहली मोहब्बत की बहुत कम बात करते हैं। अच्छा। शादीशुदा जो लोग होते हैं ना, उनसे सवाल पूछा जाए ना कभी कि आपकी ये जो शादी हुई है, ये लव मैरिज हुई है? नहीं जी, अरेंज हो। मैं पहली मोहब्बत कौन सी है? तो वो पहली मोहब्बत का बड़ा ना मुश्किल से बताते हैं। ये भी वैसे सहाफत में पूछा जा सकता है, पहली मोहब्बत। बिल्कुल। और आज के दौर में ज्यादा पूछना चाहिए। आपने किसी से पूछा? कई बार पूछा। अच्छा, तो लोगों ने जवाब दिया या आपने को मुश्किल पेश आई है? ये वो लगा बेगम को पता ना लगे, हम सब बता देंगे। नहीं, लेकिन उनको तो डरना चाहिए, आप तो सहाफी थे, कभी भी पता लग सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो उन्होंने, लेकिन एक मोहब्बत तो खैर फितरी चीज है, होती है, लेकिन ये है कि ये सवाल एक ऐसा है जो बहुत कम लोग ना फिल बदी दे देते हैं, मतलब सोच समझ के देते हैं। सही है, सही। अच्छा सर, आप किस किस्म की ना सहाफत पे यकीन रखते हैं, शफाफ या लिफाफे वाली? नहीं, लिफाफे पर को कोई भी आपको हामी नहीं होगा। शफाफ की भी नौयत होती है। दो चीजें ना अहम होनी चाहिए, एक न्यूज एक्यूरेसी, एक न्यूज बैलेंस। जब तक आप किसी के खिलाफ खबर दे रहे हैं तो वो उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक आप उसका मौकिफ नहीं लेंगे। इसे न्यूज एक्यूरेसी और न्यूज बैलेंस कहते हैं। लेकिन जब आप खाली किसी के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ खाली एक वन साइडेड खबर भेज रहे हैं तो वो खबर नहीं है, आपके दिल की भड़ास है। तो न्यूज एक्यूरेसी और न्यूज बैलेंस के लिए ना ये चीजें जरूरी हैं कि बगैर मौकिफ किसी का खबर शायर ना करें। जी, तो नाजरीन, बहुत दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी, तो वेलकम बैक नासरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। बहुत इंफॉर्मेटिव बातें भी हो रही हैं सहाफ़त के हवाले से, हम उनसे कुछ मज़ीद बातें जानेंगे अपने मेहमानों से। तो सबसे पहले हम सीधा साहबा से सवाल करेंगे कि अब आप आगे जो है ना हुकूमत से, या आप क्या देखती हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या इक़दामात होने चाहिए? और इक़दाम तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जब 2018 के बाद सहाफ़त में एक बहरान आ गया कि प्रिंट मीडिया से डाउन साइजिंग शुरू हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतनी भरमार है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हैं काफ़ी जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको बेरोज़गार किया गया। उनको हुकूमत को चाहिए कि जब एक मीडिया हाउसेस चल रहे हैं तो वहाँ से लोगों की जो डाउन साइजिंग की गई है उनको दोबारा से जो है वहाँ पर बहाल किया जाए। हुकूमत इस तरह के इक़दाम, अब हुकूमत ने एक हेल्थ इंश्योरेंस का इजरा किया है सहाफ़ियों के लिए, एक फॉर्म फिलअप के लिए उन्होंने उसमें EOBI कार्ड की शर्त रखी गई है। अब जो सहाफ़ी किसी इदारे में काम नहीं कर रहे वो किस तरह से उसको फिलअप करेंगे? या तो हुकूमत वो शर्त ख़त्म करे या उन सहाफ़ियों को दोबारा से बहाल करे जिन लोगों को सहाफ़त का शौक़ भी है और नॉलेज भी है उनके पास, और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और वो करना भी चाहते हैं आगे इसको कंटिन्यू। अच्छा इजहार साहब, ये जो व्लॉग्स वगैरह जर्नलिस्ट ने बनाए हुए, वो जर्नलिस्ट है नहीं, लेकिन जो व्लॉग्स वगैरह उन्होंने इस तरह के बना के अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने व्यूज़ के लिए करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? खबर सच्ची है नहीं है, बस उन्होंने व्लॉग बना लिए? ये हमारा एक बड़ा अलमिया है कि हम ऐसी जो चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो नेगेटिव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा है जैसे कोई मसाइल में ही घिरा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि ये मुल्क है और बहुत खूबसूरत मुल्क है। इनके आप शुमाली इलाका जहाँ चले जाएं, इतनी सेहत है, दुनिया देखने आती है। हम पाकिस्तान के मस्बत पहलू को उजागर करें। 14 अगस्त करीब आ रही है, तो ये भी मेरे नौजवानों के लिए पैगाम है समझने कि हमें अपने मुल्क के लिए मस्बत पहलू उजागर करें। वो मस्बत पहलू इस तरह से करेंगे ना, वो मोटरसाइकिलों के स्लेंसर वगैरह निकाल के वो एक दिन की 14 अगस्त और एक दिन का पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, अगले दिन वो भूल जाएंगे। नहीं, इंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ये है कि सेलिब्रेट या इंजॉय एक दिन की नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही। ये मुल्क जो 1947 से आज़ाद हुआ था तो कुर्बानियों से आज़ाद हुआ था, तो प्लेट में रख के नहीं मिला था ये। बिल्कुल। और 14 अगस्त को अगर कोई मोटरसाइकिल पे एंजॉय कर रहा है तो एक लम्हे के लिए उन शोधा को भी याद करें जिनके वहाँ भारत में या मुत्तहदा हिंदुस्तान में लोग मर गए थे, कट गए थे, पूरी ट्रेन कट कर आ गई थी। तो एक निगाह उनकी तरफ भी दौड़ा दें कि उनके लिए भी कोई फातिहा खानी कर लें कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। अच्छा सर, सहाफ़ी का फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर है इसका? फ्यूचर बहुत, अब तो मैं कह रहा हूँ जितनी हमें तो जब जिस वक्त हम आए थे तो हमें पता लगा था हम 10 साल 12 साल बाद हमें कोई अजर मिला मेहनत करके। अब तो डिजिटल दौर है, आपको अच्छा काम होगा, अगर रिसर्च अच्छी होगी, अच्छा वर्क होगा, आपको विदिन सेकंड्स का अजर मिल जाएगा। चाहे वो अपना पैसे की शक्ल में मिल जाएगा या लोगों की मोहब्बत की शक्ल में मिल जाएगा। आज के दौर में जितना जल्दी आपको ना सजा और जजा मिलती है आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे सर से एग्री करेंगे बात है, वाकई ही में ऐसे। अच्छा सर, सहाफ़त, बेहतरीन सहाफ़त के लिए कौन सी ऐसी 2-3 टिप्स आप देना चाहेंगे कि इससे हम सहाफ़त जो है ना, जो देखने वाले उनको पता लगे या जो सोच रहा है कि मैं सहाफ़त की दुनिया में आऊँगी, इससे वो बेहतर कर सकता है? पहले तो सहाफ़ी को ठंडे मिजाज होना चाहिए। अच्छा। बड़ा कूल, क्योंकि उन्होंने लोगों का सामना करना। अच्छा सर, वो कर लेगा ठंडा मिजाज वाला जो आदमी, वो सहाफ़त कर लेगा? जी कर लेगा। फिर जिस चीज़ टॉपिक पे आपने किसी से गुफ्तगू करनी है या किसी को रिपोर्टिंग करनी है तो पहले उसकी हाव नौ जाने, रिसर्च करे, सवालात
सवालनामा तहरीर करे कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता। तो जब वो रिसर्च करके जाएगा ना, तो उसे जो चीज़ भी मिलेगी वो सही मिलेगी। तहकीक बहुत ज़रूरी है, हर काम में तो तहकीक ज़रूरी है, और सहाफ़त में तो तहकीक निहायत ही ज़रूरी है। निहायत ही ज़रूरी है। बस ये एक चीज़ मेरे ख्याल से एक चीज़ ही है। ठीक है। अच्छा सिद्रा, आप क्या कहोगे, कौन सी चीज़ जो है ना बेहतरीन सहाफ़त के लिए ज़रूरी है? 1, 2, 3 कौन सी ऐसे आपकी टिप्स हैं आपके माइंड में? जैसा कि इजहार अब्बासी साहब ने कहा कि जब हम एक फील्ड में जाते हैं और वो बात हमने लोगों तक पहुंचानी होती है, जब तक हम उस पर तहकीक नहीं करेंगे, उसको सही से लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये इस तरह की सहाफ़त नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को जब जाते हैं तो प्रिपेयर, क्योंकि सम टाइम हमें ऐसे हालात का भी सामना करना पड़ता है कि हम जिसके पास जाते हैं हम उससे कोई ऐसा सवाल कर लेते हैं कि हमें जो है उससे गालियाँ भी सुनने पड़ जाती हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, एक फील्ड का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सम टाइम जो पॉलिटिक्स होते हैं वो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो है सहाफ़ी को पेशेंस का मुजाहरा करना होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसने इदारे में जाना है, उसने दोबारा भी उन लोगों के पास वापस आना है। तो मैं भी यही कहूँगी कि तहकीक जो है ना वो आप लोगों की बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि हम लोगों ने जो है आगाही देनी है, क्योंकि ये एक मुकद्दस पेशा है। सही। तो इसमें जो है तहकीक ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, कोई आप जब नई जनरेशन सहाफ़त में आ रही है, कभी किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका सामना हुआ है कि आपका दिल दुखा हो कि यार तू सहाफ़त ना ही करता? ये सहाफ़त मैं उन लोगों पे ज़रा ज़्यादा जैसे कहते हैं खफा होता हूँ जो फड़िए वाले होते हैं। अच्छा। जो सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं, मतलब उनका कोई मकसद नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि मैं लोगों में फूफा करूं कि मैं साफ़ी बन गया हूँ। अच्छा। और पता लगा 2 दिन बाद वो फील्ड ही छोड़ गया। भाई तुम आए क्यों थे? किसी अच्छे, फिर अगर तुम आए थे तो कुछ दिन गुजारो, कुछ टाइम गुजारो, लेकिन आप 4 दिन बाद चले गए, इसका मतलब आपने किसी को दूसरे के आने का रास्ता रोक दिया। तो मैं उन फड़िए वालों से बड़ा खफा रहता हूँ कि ये बाकायदा प्रोफेशनल है, कोई सिस्टम नहीं है कि जी आप दुकानदार मुनाफा आ रहा है तो हट्टी बंद खोल दो और मुनाफा नहीं आ रहा तो हट्टी बंद कर दो, ये वो चीज़ नहीं है। अच्छा सर, पता लग जाता है आपको कि ये 2-3 दिन काम करेगा और फिर चला जाएगा? बिल्कुल, ये पता लग जाता है, क्योंकि वो दरअसल जो ऐसे लोग होते हैं ना, उन्होंने पहले दिन से ना उनके माइंड में ऐसा होता है कि मैं सदर पाकिस्तान आज से बन गया हूँ। वो पता लग जाता है कि भाई ये तो भाई इसका तो मोराल ही को जरूरत से ज़्यादा बुलंद है और पल्ले इसके कुछ नहीं है। तो पता लग जाता है कि हमें कि जी ये अपना ना सिर्फ 2-4 दिन के लिए आए। असल में ये होता है ना कि कुछ लोग जब आते हैं फील्ड में न्यू, वो जैसे इजहार अब्बासी साहब सीनियर हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहाफ़त को दिया, तो लोग समझते हैं ये ऐसे ही इस सीट पर आके बैठ गए हैं, हमें भी ये फौरी मिल जाएगा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ होता है, क्योंकि सारी परसेप्शन बन गई है ना कि सिफारिश ही लगनी है, जिस मर्जी सीट पे चले जाएंगे। जी। अच्छा, सिफारिश भी ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, सिफारिश भी हमेशा काबिल लोगों की होती है। आप नाअहल की सिफारिश तो कर लेंगे तो वो चल नहीं सकता। सर कभी कभी ऐसे पर्सन से भी सामना हुआ है कि यार तुझे सीट पे किसने बिठा दिया? मैं कई बार हुआ, बल्कि अब आज तक होते रहते हैं ऐसी कोई। मेरा अपना जाती हुआ है कि यार तुझे इस सीट पे किसने बिठाया। अफसोस होता है कि कोई हमसे मशवरा कर लेता है, चाहे हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं आपके पास है, लेकिन वो डिजर्विंग पर्सन नहीं है उस चेयर का। तो आपका जब ऐसे किसी बंदे के साथ सामना होता है तो आप वो उसके साथ टाइम कितनी देर गुजारते हैं? मेरे तो उसके साथ टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमने प्रोफेशनल बात करनी है और उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती वो प्रोफेशनल बात करे। तो मेरा तो यही है कि उसके साथ जितनी भी कम सिटिंग की जाए कम, प्रोफेशनल लोगों से सिटिंग की जाए ज़्यादा बेहतर। ओवरसीज एडिटर जो है, इसके बारे में, एडिटिंग जो आप करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं उर्दू न्यूज़ से। उर्दू न्यूज़ ये है कि ये एक अमेरिकी वेब न्यूज़ है। अच्छा। तो उसमें यह है कि जो जनूबी पंजाब में जो मुल्की लेवल की खबर होती है वो हमने देनी होती है। ठीक है। डेली? नहीं, वीकली। तो उसमें ये होता है कि अब तो आपको पता है कि मुल्क की सियासत का महवर हमेशा जनूबी पंजाब ही रहा है। जनूबी पंजाब में आप देखें कि यहाँ पे अब सब कुछ आएगा। अब यहाँ पे बड़े से लीडर जनूबी पंजाब की तरफ ही देखेगा। तो जनूबी पंजाब ना ये तमाम दुनिया का समझो महवर है कि जनूबी पंजाब से बहुत कुछ निकलता है।
तो बस मतलब मैं मरियम नवाज साहब आई थी, उनकी खबर मैंने दी थी। अभी हाल ही में आसिफ जरदारी साहब आए थे, तो लेकिन माशाल्लाह हमारे जुनूबी पंजाब में काफ़ी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, वो भी काफ़ी एक्टिव है। तो उनकी वजह से अपना मुल्तान ने काफ़ी तरक्की की है। और जावेद हाशमी साहब है, तो ये जो पाकिस्तान नहीं दुनिया में मशहूर है, दुनिया में। अच्छा सर, जो आजकल की सियासत हो रही है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आजकल की सियासत पे ना हम एक चीज़ भूल गए हैं, हम इंसानियत, एक दूसरे की इज्जत करना भूल गए। इज्जत, बिल्कुल। देखिए सियासत जो होती है ना, इख्तलाफात जो होते हैं ना, वो सियासी नज़रियात से होते हैं, शख्स से नहीं होते। हम ये चीज़ भूल गए हैं, हमने इसे पर्सनल ले लिया। सिर्फ सियासत नज़रियात तक में है, बाकी आप दोस्त भी हैं, वालिदैन भी हैं, माँ बाप भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इख्तलाफी नज़रिए से होना चाहिए। अच्छा सर, इससे निकलेंगे कैसे हम? आपके नज़रिए के मुताबिक क्या इसका बेहतरीन हल है कि जो हमारा मुल्क जा रहा है बिल्कुल बहरान की तरफ, इससे कैसे निकल सकते हैं? नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क बहरान की तरफ जा रहा है, तो ये भी आप समझें निकालना भी हम नहीं है। सर उसी की टिप्स में जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या करें कि जो है ना हम वापस जो है अपनी जिंदगी सबसे पहले हम अपने मुल्क के लिए मस्बत सोचें। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमने ये नेगेटिव बातें या सब कुछ है, ये होता रहता है। ये बताया 75 साल पहले पाकिस्तान बना था, लूटा हुआ मुल्क था, क्या आज एटमी ताकत नहीं है पाकिस्तान? 75 साल में हमने तरक्की तो की है, तो नस्ली की तरफ तो नहीं गए ना हम। क्या हम किसी दौर में हमारे पास टूटी फूटी सड़कें होती थी, आज मोटरवे नहीं है हमारे पास। तो हमने मस्बत की तरफ देखना है। तो सियासत में भी यही है कि हमने मस्बत की तरफ देखना है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे ओब्लाइज करें, सियासी नज़रियात एक तरफ, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसे ओब्लाइज करें, जो बुरा काम कर रहा है उसे कहें कि आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसे ख़ास अदब तहजीब के दायरे में रखें। ठीक हो गया। अच्छा इस तरह आप बताओ कि हम कैसे निकलेंगे इस हमारी जो मुल्क की हालात हुए हुए हैं, सियासत के दरमियान गहमा गहमी हुई हुई है, इसके दरमियान से हम कैसे निकलेगी आवाम? अभी तो सियासत में जो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई हुई है कि इससे तो कोई ना रास्ता ही नहीं नज़र आता कि कोई बेहतरी की तरफ हम लोग जाएं। लेकिन उसमें जो है ना अवाम को भी इसका बहुत बड़ा इसमें किरदार है कि हम लोग अवाम, अभी कोई लीडर हमारा मतलब जेल चला जाए या उसके ख़िलाफ़ कुछ हो जाए, पूरी अवाम ऐसे निकल आएगी लीडर से मोहब्बत साबित करने के लिए, लेकिन अवाम अपने साथ मुखलिस नहीं है। जब अपना हक लेने की बात आती है तो सारे घर बैठे होते हैं, अपने हक की बात नहीं कर रहे होते। मतलब जो हमारे लीडर्स हैं वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का अपना किरदार भी तो है कि हम किस तरह से उसको वो करें। लेकिन रास्ता तो हमें वही दिखा रहे हैं ना, ये उन पे डिपेंड है वो हमें किस किस्म का रास्ता दिखा रहे हैं। हम उनके पीछे चलते रहे। अब ये देखें ना आवाम की हालत है, पीछे चलने से हुई है, तो हम लग रहा है हम मजीद दलदल में फंसे जा रहे हैं। खराबी तो फिर हम लोगों में हुई ना कि हमें भी अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो हम भी वो रास्ता अख्तियार करें ना जो हमारे हक में बेहतर है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इसी तरह आपका कोई चैनल है, मेरा ख्याल आप व्लॉगिंग करती हो, अभी भी कर रहे हो या फिर? जी मैं बिल्कुल करती हूँ उधर। और आजकल कौन से प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं? मैं आजकल नया दौर में रिपोर्टिंग कर रही हूँ। करती हैं अभी? जी न्यूज़पेपर है। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ कवरेज करने में आपको मज़ा आता है? मुझे पॉलिटिक्स का आता है, मुझे वाकई में आता है आपको? चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात का सामना हो। हाँ मुझे मज़ा आता है उसमें। अच्छा रूटीन अपने आपकी लाइफ दिन की क्या रूटीन होती है डेली? डेली रूटीन यही होती है कि सुबह उठने के बाद जो है सबसे पहले इन लोगों के पास, लेकिन आजकल तो मतलब सारी ये जो है एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कोई मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आजकल तो यही सुनने में आ रहा है फलाने पीटीआई छोड़ दी तो नून लीग में शमूलियत है। एक ही खबर आ रही है, एक ही खबर आ रही है, तो वो उसके बाद फिर व्लॉगिंग वगैरह बस। हाँ सही। अच्छा कोई मैसेज देना चाहोगी लोगों को, सहाफ़त में जो आना चाह रहे हो या जो सहाफ़ी हैं इस टाइम, उनके लिए कोई मैसेज या मुल्क के लिए? मुल्क के लिए हम लोगों को सब से जो है ना वो मिलकर ही काम करना होगा, ताकि जो हमारा मुल्क माशी बहरान का भी शिकार है और मतलब लोगों में एक ना पेशन नहीं रहा, ज़रा सी किसी से कोई बात होती है लड़ना शुरू कर देते हैं, किसी को गलतियाँ पकड़ते हैं, उसको ये नहीं सिखाते कि ये रहा है और इस पे मुस्बत तरीके से चलना है। बस गलती पकड़ना हमारे लिए बहुत आसान काम है।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गलतियाँ ना पकड़ें, उनकी निशानदेही करें, उनको सुधारें। और सहाफ़त में आने के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग सहाफ़त में आना चाहते हैं वो मुस्बत करें काम, सिंसियर हों अपने इदारे से, अपने काम से। सही है। अच्छा इजहार साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 2 नंबर सहाफ़ी हैं इनके लिए भी और जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनके लिए भी? 2 नंबर सहाफ़ी को तो पैगाम देने ही नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं, क्योंकि 2 नंबर है ना। हाँ ठीक हो गया, ठीक है ना, ठीक ठीक है। उनके और लिए जो यही बहुत है कि कोई पैगाम नहीं, कोई पैगाम नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे, वो खुद ही समझ आए। क्योंकि मैं जिन्होंने कि इस फील्ड से ताल्लुक ही नहीं है, मुकद्दस पेश है, तो उन्हें क्या पैगाम देना। और दूसरा ये है कि जो इस फील्ड में है तो उनसे हमें यही गुजारिश है कि हमेशा मस्बत रहें, मुल्क के लिए लिखें, मुल्क के लिए सोचें। मुल्क है तो सब कुछ है, सब कुछ है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हम आज पौधा लगा रहे हैं उसकी छाँव में हम बैठें, लेकिन हमारी नस्ल तो बैठ सकती है ना छाँव में। तो हम इस नीयत से काम करें कि अगर आज हमें अजर नहीं मिल रहा तो हमारी नस्ल को तो अजर मिलेगा ना। तो ये मेरा पैगाम। तो बहुत खूबसूरत पैगाम इजहार अब्बासी साहब का कि अगर आप कोशिश करें, अगर हम नहीं उसका फल खा सकेंगे तो हमारी जो नस्ल आने वाली है हम उनके लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे, उनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर जाएंगे। जी तो नाज़रीन, कल नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।